हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के अध्याय से लिखा गया प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हल करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें दो शर्तें दी गई हैं, तो दोनों शर्त से दो समीकरण बनेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो भिन्न ज्ञात करनी है उसको हम मान लेंगे। माना वह भिन्न बराबर x/y। भिन्न को हम मान लेंगे x/y। इसके बाद पहली शर्त के अनुसार पहले समीकरण को बनाएंगे। लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक भिन्न बदल कर कितनी हो जाती है? 1/3। 1/3 कब होती है? जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। यानी ये जो भिन्न x/y है, अगर इसके अंश में हम 1 घटा देंगे तो ये बदल कर कितना हो जाएगी? 1/3। तो यहाँ से लिखेंगे हम x/y। अब इसके अंश से 1 घटा देते हैं, यानी x में से 1 माइनस कर देंगे तो ये भिन्न x/y ना हो करके कितनी हो जाएगी? 1/3। अब इसके बाद तिरछा गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 3 का गुणा y में करेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 1 का गुणा y में करेंगे y, प्लस y को बराबर की इस ओर से इस ओर लाएंगे तो प्लस y इधर आएगा, माइनस y हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। इस तरह से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। दूसरी शर्त प्रश्न में क्या है देखते हैं। यहां तक तो हो गया है। उसके बाद लिखा है और भिन्न 1/4 हो जाती है। 1/4 कब होती है? जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये जो भिन्न है x/y, जब इसके हर यानी कि y में जब 8 जोड़ दिया जाता है तो ये भिन्न x/y ना हो करके 1/4 हो जाती है। इसके हर में कितना जोड़ने पर? जब 8 जोड़ दिया जाता है तो ये x/y से बदलकर 1/4 हो जाती है। इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे। 4 का गुणा x में होगा 4x, 1 का गुणा y में होगा y, 1 का गुणा 8 में होगा 8, प्लस y को बराबर के इस तरफ लाएंगे -y। इस तरह से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 उतारेंगे हम। 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। जब समीकरण घटाते हैं बच्चों तो जो दूसरा समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह प्लस है, प्लस से बदलकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस से बदलकर प्लस। ये प्लस है, प्लस से बदलकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4x में से 3x घटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो 4x में से 3x घटेगा, बचेगा -x। माइनस क्यों आया? क्योंकि 4x बड़ा है। घटाने के बाद जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह उतारा जाता है। y से y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस y है, ये माइनस y है। एक y में से एक y घटेगा तो 0 बचेगा, यानी ये कट जाएगा। 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। बड़ा है 8 इसलिए माइनस उतारेंगे। ये माइनस माइनस कट कर x का मान आएगा 5। इसके बाद लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखिए आप या 2 में रखिए, दोनों से ही y का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 और x के बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे, x का मान लिखेंगे 5 बराबर 3। 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 माइनस वाई बराबर 3। माइनस वाई को उतारेंगे, प्लस 15 बराबर को उधर जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस 12। माइनस माइनस कट कर वाई का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ देखिए x का मान 5 आया है, y का मान 12 आया है और भिन्न माना था हमने x बटा वाई। तो इस तरीके से भिन्न हो जाएगी। भिन्न बराबर लिखेंगे x बटा वाई। x का मान आया है 5, y का मान आया है 12, तो हमारी भिन्न हो गई 5 बटा 12। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक संख्या है जो 2 अंकों की है, 2 शर्तें इसमें दी गई हैं, तो इसमें भी 2 समीकरण बनेगा। 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों, 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है, एक अंक दहाई का होता है। तो हम पहले इकाई और दहाई के अंकों को मान लेंगे। माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। आइए समझते हैं संख्या बनाते कैसे हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 6 है और दहाई अंक 2 है, तो इसे हमें संख्या बनानी है। तो हम कैसे बनाते हैं, इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है। तो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। तो अगर मेरे पास इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, तो संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या ऐसे बनाते हैं, 2 दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, 6 इकाई, इकाई का मतलब 1 से गुणा, तो संख्या बन जाएगी 20, 6, 26। 2 का 10 में गुणा करेंगे 20, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, जोड़ेंगे 26। इसी तरीके से और देख सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास इकाई 5 है और दहाई 3 है, तो कैसे संख्या बनाएंगे, 3 दहाई 5 इकाई, 30, 5, 35। ऐसे किसी भी संख्या को हम बनाते हैं दहाई और इकाई अंक मानकर। देख सकते हैं आप, 2 दहाई 6 इकाई, 20, 6, 26, 5 दहाई 3 दहाई 5 इकाई, 30, 5, 35 इकाई x, दहाई y। इसी तरीके से हम यहाँ भी संख्या बनाएंगे। दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, y दहाई, x इकाई है तो इकाई में 1 से गुणा करेंगे, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। यही हो गई हमारी संख्या। अब इसके बाद आते हैं हम प्रथम शर्त पे, तो लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन क्या है देखते हैं, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है, ये है 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या है 10y प्लस x। और इसके बाद लिखा है अंकों को उलटने से बनी संख्या। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या ये हो गई, इसको उतार लेंगे हम। फिर आगे क्या लिखा है, अंकों को उलटने से, अंकों को उलटने से, इसका मतलब इकाई की जगह पर दहाई का अंक आ जाएगा, दहाई की जगह पर इकाई का अंक आ जाएगा। अंकों को उलटने का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर जहाँ y है यहाँ पर आ जाएगा x, और जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा y। अगर ऐसा करेंगे तो अंकों को उलटने से बनी संख्या, जब अंक उल्टेंगे तो संख्या क्या बनेगी,
10x प्लस वाई बनेगी। यही तो कह रहा है ना सवाल में, दो अंकों की एक संख्या है 10y प्लस एक्स। अब इसके आगे लिखा है अंकों को उलटने से। जब अंक उल्टेंगे तो x जो है y की जगह पर जाएगा, y जो है x की जगह पर आएगा, तो संख्या ये हो जाएगी 10x प्लस वाई। बनी संख्या का योग, यानी इसका और इसका योग कितना है 66 बराबर 66। यहां से बन जाएगा एक समीकरण। ये 10x है, ये 1x है, जुटकर कितना हो जाएगा 11x। ये 10y है, ये 1y है, जुटकर हो जाएगा 11y। यहां से देखिए 11 कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन लेकर आप बटे में ले जाके काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो देखिए यहाँ से अगर डायरेक्ट कट रहा है डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, 11 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई उतारेंगे, 66 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो इस तरह से पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 6। अब हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, दूसरी कंडीशन क्या है प्रश्न में, उससे दूसरा समीकरण बनेगा। द्वितीय प्रश्नानुसार दिया है, आगे लिखा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, माइनस का साइन लगेगा। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। इन दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई का अंतर कितना है 2 है। तो ये बन गया दूसरा समीकरण। इसके बाद दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, चाहे आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, दोनों से उत्तर आएगा। 2 को जोड़ने पर हम जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। जब समीकरण जोड़ा जाता है बच्चों, तो दूसरे समीकरण का जो नीचे लिखा जाता है उसका चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम घटाते हैं तभी समीकरण का चिन्ह बदलता है, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, x x जुट कर आ जाएगा 2x, 6 2 जुट कर हो जाएगा 8, 2 गुणे में है बटे में आ जाएगा, x का मान आ गया 4। अब हम लिखेंगे, यहाँ जगह करके हम लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान आया है 4, 4 लिखेंगे, 6 प्लस 4 उधर जाएगा -4, 6 में से 4 घटा देंगे 2। तो इकाई का अंक आ गया 4, दहाई का अंक आ गया 2। निकालनी क्या है हमें, संख्या। तो संख्या क्या माने थे हम, संख्या माने थे हम 10y प्लस x। तो यहाँ पर हम 10 और y के बीच में गुणा है, गुणा लगाएंगे, y का मान 2 लिखेंगे, x का मान 4 है, 4 लिखेंगे, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 प्लस 4, तो संख्या आ गई 24। जगह नहीं है बच्चों, इसलिए आपको यहाँ 24 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आगे लिख देते हैं। 20 और 4 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 24। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम पिछले वाले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। संख्या एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको, संख्या मानते कैसे हैं। जैसे मेरे पास 5 और 2 है,
5 है मेरे पास इकाई का अंक और 2 है मेरे पास दहाई का अंक। तो संख्या कैसे बनाएंगे हम? 5 दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, दहाई 2 है तो 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25। मान लेते हैं मेरे पास इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 7 है, तो हम ऐसे बनाएंगे 7 दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा, 6 इकाई, इकाई का मतलब 1 से गुणा, 70 6 76 76। दहाई में 10 से गुणा करेंगे, इकाई में 1 से गुणा करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ संख्या बनाएंगे हम। दहाई क्या है? y, तो y में किससे गुणा करेंगे? 10 से। इकाई क्या है? x, तो x में किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब इसके बाद हम आते हैं प्रथम प्रश्नानुसार पे। प्रथम प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है प्रश्न में? प्रश्न में कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक क्या माने हैं हम? x और y। x और y का योग, अंकों का योग का मतलब यही होगा, x और y का योग 9 है। सवाल में कह रहा था कि अंकों का अगर हम योग करते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ एक इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, दोनों का योग 9 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, इससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, बनी हुई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जब हम संख्या के अंकों को बदल देते हैं, यानी इकाई की जगह पर दहाई का अंक लिख देंगे, दहाई की जगह पर इकाई का अंक लिख देंगे, तो जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी वाली संख्या से 27 ज्यादा होगी, अधिक होगी। तो हम सबसे पहले संख्या के अंकों को पलट देते हैं, यानी कि x जो है दहाई बन जाएगा और y जो है इकाई बन जाएगा। तो नई संख्या क्या आ जाएगी? 10x प्लस y। नई संख्या क्या आ जाएगी? 10x प्लस y। अब पुरानी संख्या क्या है? जो दी गई संख्या है 10y प्लस x। देखिए प्रश्न में यही कहा जा रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से। तो संख्या के अंकों को हमने बच्चों बदल दिया, तो नई संख्या आ गई 10x प्लस y। बदलने से प्राप्त संख्या, यही संख्या प्राप्त होगी। दी गई संख्या यानी इससे कितना अधिक है? 27 अधिक है। यानी ये वाली संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? x और y को एक तरफ कर लेंगे ताकि समीकरण बन पाए। x उतारेंगे हम, समीकरण हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। हम इधर से बनाते हैं, 10x प्लस x है, बराबर को उधर भेजेंगे, माइनस x हो जाएगा, प्लस y है, ये प्लस 10y है, बराबर को उधर जाएगा, माइनस 10y, और 27 उतार लेंगे। 10x में से 1x घटेगा, बचेगा 9x। 10y में से 1y घटेगा, बचेगा 9y। बड़ा ये है इसलिए माइनस लिखेंगे। 9 क्या ले लेंगे? कॉमन। x माइनस y बराबर 27। 9 गुणा में है, बटा में आ जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हम चाहें तो समीकरण घटा भी सकते हैं, आंसर वही आएगा। x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 1। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 3। तो जब जोड़ा जाता है तो समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अगर घटता बच्चों तो चिन्ह बदल जाता, y से y कट जाएगा, x जुड़ कर आ जाएगा 2x, 9 3 जुड़ जाएगा 12, ये 2 गुणे में है, बटे में जाएगा, बटे में ले जाकर काट दोगे 6, हम यहीं से काट दे रहे हैं।
x का मान आ गया 6। अब लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, वही उत्तर आएगा। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान लिखेंगे हम 6, तो प्लस 6 उधर जाएगा -6 घटेगा, तो y का मान आ गया 3। अब यहाँ पर हम जगह नहीं है बच्चों, फ्रेम में से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। संख्या क्या माने थे हम? संख्या माने थे हम 10y प्लस x, तो y का मान लिखेंगे हम 3 और x का मान लिखेंगे 6, गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे तो संख्या आ गई 36।